आपने कभी सुना है कि एक खिलौना किसी शख्स को दुनिया का अरबपति बना सकता है? और फिर उसी खिलौने ने सिर्फ एक महीने में इसको 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। जी, ये कहानी है लबूबू डॉल और उसके खालिक वैंग निंग की। लबूबू कोई आम खिलौना नहीं था, ये एक ऐसा क्रीपी क्यूट किरदार था जिसके बड़े कान, नोकीले दांत और शरारती चेहरे ने बच्चों और बड़ों को यकसा तौर पर दीवाना बना दिया था। पॉप मार्ट कंपनी ने इसे ब्लाइंड बॉक्स स्टाइल में लॉन्च किया था, यानी खरीदार को पहले से नहीं पता होता था कि डब्बे के अंदर कौन सा मॉडल छुपा है। यही सरप्राइज और कामयाब एडिशंस ने लबूबू को एक कलेक्टिबल क्रेज बना दिया। मार्केट में कुछ और वेरिएंट्स लाखों रुपए तक बेचे जाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि लबूबू ने खिलौनों को लग्जरी की शक्ल दे दी। लबूबू की मकबूलियत ने पॉप मार्ट को अरूज पर पहुंचा दिया। वैंग विंग, जो इस कंपनी के बानी हैं, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल होने लगे, यानी एक अमीर तरीन CEO। एक वक्त पर इनकी दौलत 27 अरब डॉलर, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। जिस तेजी से क्रेज आया उसी तेजी से वो कम होने लगा। कलेक्टर्स और खरीदार नए नए एडिशन से उकता गए। लबूबू अब वो जादू पैदा नहीं कर पा रहा था जो पहले दिनों में था। पॉप मार्ट ने लबूबू की बड़ी मिकदार में प्रोडक्शन शुरू कर दी। जब चीज़ आसानी से दस्तयाब हो जाए तो इसकी कामयाबी ख़त्म हो जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं। पहले लबूबू हज़ारों डॉलर में रीसेल होता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता सेकेंडरी मार्केट ठंडी पड़ गई। लोग अब वो रकम नहीं दे रहे थे जो पहले देते थे। अगस्त 2025 के आखिर में पॉप मार्ट ने 4.0 लबूबू सीरीज लॉन्च की, लेकिन ये सीरीज वो हाइप ना बना सकी जो कंपनी को उम्मीद थी। इसके बाद हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में पॉप मार्ट के शेयर्स 20% से ज्यादा गिर गए। चूँकि वैंग विंग की जाती दौलत ज्यादातर इन्हीं शेयर्स पर मबनी थी, एक ही महीने में इनकी दौलत 6 अरब डॉलर, तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए कम हो गई। वैंग निंग ने 2010 में पॉप मार्ट की बुनियाद रखी। शुरुआत में ये एक छोटी सी दुकान थी जो खिलौने और स्टेशनरीज बेचती थी। 2016 में ब्लाइंड बॉक्स का आइडिया आया और यहीं से कंपनी की किस्मत बदल गई। लबूबू का किरदार कहाँ से आया? हांगकांग के आर्टिस्ट केसिंग लंग ने लबूबू डिजाइन किया। ये एक फैंटेसी क्रिएचर है जो डरावना भी लगता है और प्यारा भी, इसीलिए इसे क्रीपी क्यूट कहा जाता है। इस डिजाइन के पीछे इंस्पायरेशन यूरोपीय फेरी टेल्स और जंगली किरदार थे। 2024 के आखिर और 2025 के शुरू में लबूबू दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली कलेक्टिबल्स में शामिल थी। कुछ रेयर वेरिएंट्स हजारों डॉलर में रीसेल हुए। चीन, कोरिया और जापान में तो लबूबू स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग जाती। मॉली ने पॉप मार्ट के अलावा लबूबू और दूसरे किरदार भी बनाए, जैसे डिमो, लेकिन लबूबू ही वो किरदार था जिसने कंपनी को ग्लोबल फेम दिया। अब इस नुकसान के बाद क्या हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक पॉप मार्ट अब ग्लोबल एक्सपेंशन पर काम कर रहा है ताकि क्रेज को सिर्फ चीन तक महदूद ना रखा जाए। कंपनी नए कोलैबोरेशंस पर भी गौर कर रही है, जैसे कि डिज्नी, मार्वल या एनिमे ब्रांड्स के साथ, ताकि हाइप वापस लाई जा सके। लबूबू एक खिलौना नहीं बल्कि एक सबक है कि कभी कभी छोटी सी चीज भी अरबों बनवा देती है और फिर वही चीज अरबों डबो भी देती है। क्या लबूबू दोबारा अपनी मकबूलियत हासिल कर सकेगा? कुछ माहिरीन कहते हैं कि पॉप मार्ट को नए किरदार और नई हिकमत अमली लानी होगी, वरना ये क्रेज सिर्फ तारीख का हिस्सा बनकर रह जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले कई खिलौनों के साथ हुआ। फिजिट स्पिनर्स, बेनाइन बेबीज, इस तरह के और भी बहुत से। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे एक छोटे से खिलौने ने किसी को अरबपति बना दिया और फिर इसी ने इसकी दौलत छीन ली। आपके ख्याल में लबूबू का क्रेज वापस आ सकता है या खत्म हो चुका है? कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें और मजीद ऐसी बिजनेस और वायरल कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।